राजकुमारी सेविका की सोच से अनजान वो गुड़ियों के कमरे में जाकर सो गई। सेविका ने राजकुमार को फरेबी मुस्कुराहट से देखती हुई उसकी आंखों की सुई निकालने लगी और राजकुमार की आंखों से सुई निकलते ही वो आजाद हो गया और सामने सेविका को बैठे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरी राजकुमारी है? सेविका ने राजकुमार को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा हाँ और झूठी कहानी सुनाने लगी। जो राजकुमारी ने किया उसने सारी मेहनत खुद की बताने लगी और राजकुमार उसकी कड़ी मेहनत और प्यार देखकर खुश हो गया। उसने कहा, मुझे पता था मेरी राजकुमारी एक दिन जरूर आएगी। उधर गुड़ियों को सेविका की चाल समझ आ गई और वो राजकुमारी को दया की नजरों से देखने लगी। तभी राजकुमारी की आंख खुली और वो राजकुमार के कमरे में आई। उसने हैरानी से दोनों को देखा और सेविका राजकुमारी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे प्यारे राजकुमार, ये मेरी सेविका हैं। राजकुमारी हैरान उदास भरी आंखों से अपने कमरे में आ गई और गुड़ियों से बातें करने लगी। उसका दिल उदास था और अब वो खुद को और अकेला महसूस करने लगी। उधर राजा के हुक्म से राजकुमारी की तलाश जारी थी, लेकिन नहीं राजकुमारी और न महल का पता चला। राजा बेटी की याद में बीमार हो गए। सभी ने उम्मीद छोड़ने को कहा, लेकिन राजा को यकीन था कि राजकुमारी जरूर आएगी। अब राजकुमारी खाना बनाती और सेविका राजकुमार के साथ बैठी बाग में बातें करती। कई दिन गुजर गए और राजकुमार को अजीब सा महसूस होने लगा। वो सोचता, मेरा जादू तो टूट जाना चाहिए, मैं तो आजाद हो गया, मगर मेरा महल आजाद नहीं हो रहा। मेरी सच्ची और मासूम दिल की राजकुमारी भी मेरे पास है, फिर भी मेरी नजरें सेविका को देखती हैं, जैसे वो अपनी सी लगती है। कई दिन गुजर गए। राजकुमार को भी अब जादू के न टूटने पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रात को बेचैन महल में घूमने लगा। तभी सेविका के कमरे पर उसकी नजर गई तो उसने कमरे में राजकुमारी को सोता देखा और पास रखा राजकुमारी के ताज पर नजर गई। उसने हैरानी से देखा वो कमरे के पास से जाने वाला ही था कि उसे गुड़ियों की आवाज आई। बेचारी राजकुमारी कितनी मासूम और सीधी है। सेविका ने धोखे से सिर्फ राजकुमार के आंखों की सुई निकालकर खुद राजकुमारी बन गई और हमारी राजकुमारी सेविका बनकर मुस्कुराते हुए सारी तकलीफ सह रही। राजकुमार सुबह सेविका के पास आता है और बोलता है, मेरी राजकुमारी, हम शादी करेंगे, क्या तुम्हारी इजाजत है? सेविका ये सुनते ही खुश हो जाती है। राजकुमार बोलता है, चलो तुम अपना ताज लाओ, हमें ताज की रस्म करनी है, फिर हमारी शादी की रस्म शुरू होगी। सेविका तो पहले घबरा जाती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, जी जरूर, और राजकुमारी को आवाज लगाती है, जाओ और मेरा ताज लाओ, मैंने तुम्हें साफ करने को दिया था। राजकुमारी उदास नजरों से राजकुमार को देखती है और ताज लाकर सेविका को देती है। सेविका ताज को लगाने लगती है, लेकिन ताज उसके सिर में फिट ही नहीं होता तो परेशान हो जाती है। राजकुमार बोलता है, रुको राजकुमारी, मैं तुम्हें पहनाता हूँ, और वो ताज को लेकर असली राजकुमारी को पहनाता है। सम्मान और प्यार के साथ बैठकर बोलता है, मेरी प्यारी राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही राजकुमारी मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है और चारी तरफ जादू होता है और राजकुमार पर किया जादू टूट जाता है और महल का गेट खुलते ही सब पहले जैसा हो जाता है। सेविका ये सब देखकर परेशान हो जाती है। राजकुमार के सिपाही सेविका को पकड़ लेते हैं और गुड़ियों का बॉक्स जादू से बदलकर राजकुमार की सेविकाओं में बदल जाता है। राजकुमार राजकुमारी को लेकर राजा के महल पहुंचता है और राजा को सेविका के धोखे और उस पर हुए जादू की सारी बात बताता है। उस पर एक जादूगरनी ने जादू किया था, उसने उससे शादी से मना किया तो वो उसे उसके ही महल में जादू से कैद कर दी और राजकुमारी ही इस जादू को तोड़ सकती थी। राजा सारी बात समझ गया और राजकुमार से उसने राजकुमारी को पहचानने और उसे सही सलामत लाने का शुक्रिया किया और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गई। धोखा देने वाले को हमेशा सजा मिलती है और सच्चाई की जीत होती है।